हेलो विद्यार्थियों, सरोजनी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम सब काव्यांजलि के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। आपका जो दूसरा पाठ है वह है कैकेयी का अनुताप। इसके कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आप ध्यान दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में इनका जीवन परिचय। इसलिए मैंने इस पर एक प्रयास किया है आपको समझाने का, तो ध्यान दें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता जी का नाम काशीबाई था। इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा चिरगांव प्राथमिक विद्यालय में हुई थी और हाई स्कूल की परीक्षा की माउंट मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी से इन्होंने उत्तीर्ण किया। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला इन भाषाओं का इन्होंने अपने घर पर रह करके ही अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई थी। आप एक राष्ट्रकवि थे क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की वह राष्ट्र भावना से प्रेरित थी। फलतः महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयललिता, जय भारत और झंकार नामक शीर्षक से इन्होंने कई काव्य ग्रंथ लिखे। आगरा एवं प्रयाग विश्वविद्यालय के द्वारा इनको दिलीप के मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साकेत काव्य ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। लगभग इन्होंने 40 मौलिक ग्रंथों की रचना की है। तो आइए आज हम लोग इनका कैकेयी का अनुताप शीर्षक से इन्होंने आपके पाठ्यक्रम में इन्होंने जो लिखा है, जो साकेत से लिया गया है, तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। कैकेयी का अनुताप। अनुताप माने होता है पश्चाताप। आप जानते हैं इस भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए और भरत जी अपने ननिहाल से वापस आते तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। साथ में कैकेयी भी उनके साथ जाती है श्री राम से मिलने, और वहाँ जब दोनों लोगों की मुलाकात होती है उस समय का बहुत ही जीवंत चित्रण जो है राष्ट्रकवि जी ने यहाँ पर किया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर, तद धन अंतर, अर्थात उसके पश्चात जब भरत राम से मिलने पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है राम, लक्ष्मण, भरत, कैकेयी और सभी नगरवासी जो उनके साथ गए थे, सब लोग वहाँ पर जो पहुँच करके भगवान राम से मिलने के लिए वहाँ एक सभा लगी, वहाँ एक सभा का आयोजन हुआ था। उस समय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने होता है कुटिया। इसके पश्चात जब ये लोग पहुँच गए, उसके पश्चात श्री रामचंद्र की जो पंचवटी कुटिया थी उसी के सामने जो है, वहीं पर जो है उसी के सामने सब लोग बैठे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान माने होता है तंबू। तो इस संसार का तंबू कौन है? आकाश। अर्थात नीले आकाश का रंग कैसा था उस समय? नीले रंग का था। नीले आकाश के नीचे बहु दीप जागे। दीप का मतलब तारे, मतलब तारे उस नीले आकाश के नीचे
जब तारे निकले तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत कोई दीप जो है वह टिमटिमा रहा हो, चमक रहा हो। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर माने देवता। तो जो ये बैठक हो रही थी, सब लोग बैठे हुए थे, इस बैठक को एक टक दृष्टि से देवता लोग भी देख रहे थे। भाई देवता क्यों देख रहे थे, क्या समस्या थी? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वे भयाक्रांत थे, भयभीत थे। क्यों भयभीत थे? कहीं ऐसा न हो कि अभी राम जी भरत से मिलने के बाद श्री रामचंद्र जी वापस अगर अयोध्या लौट आए तो राक्षसों का संहार कैसे होगा, कौन करेगा? इंद्र जी पहले से ही घबराए थे, कहीं राम वापस चले गए तब तो यह इंद्र लोग भी रावण मुझसे जीत लेगा। इसलिए सभी देवता जो है उस जो मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, उसको बड़ी भयभीत होकर के बड़े टक लगाए हुए ध्यान से उसको देख रहे थे। और वहाँ की एक गतिविधि पर ध्यान था उनका। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। करौंदी एक वृक्ष होता है, उसका जो पुष्प होता है बहुत सुगंधित होता है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। करौंदी के पुष्प से होकर के जो हवा बह रही थी वह सभी को क्या कर रही थी, प्रसन्नचित्त कर रही थी और सबको जो है महका रही थी, सबको सुगंधित कर रही थी। अर्थात जिसके बदन से वह हवा जिसको छू करके निकलती थी वह प्रफुल्लित हो जाता था, प्रसन्नचित्त हो जाता था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा मीन्स होता है वाणी। इतनी अच्छी चांदनी रात थी कि ऐसी चंद्रलोक में भी उस प्रकार की चांदनी नहीं होती है जिस प्रकार की चांदनी उस दिन उस सभा में दिखाई पड़ रही थी। उसी समय देखिए बड़ा अच्छा वर्णन है, वह बहुत ही यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। अगर आज जीवित होते तो उनके चरणों पे पड़ जाने का मन करता है, क्या लिखा उन्होंने। आइए अगली पंक्ति विद्यार्थियों। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि, निधि माने खजाना होता है, नीर माने जल होता है, जल का खजाना। मतलब नीर निधि क्या मतलब होता है, समुद्र। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भगवान श्री रामचंद्र जी गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे भरत भद्र, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत अब कहो अभीप्सित माने इच्छा, विल। हे भरत यहाँ क्यों आए, कैसे आए, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे बोले। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान श्री राम की इस वाणी को सुन करके सभी लोग जो है सजग हो गए, सावधान हो गए उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। जब सभी लोग शांति से बैठे हैं, कोई एक आदमी बोलता है तो लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ तो साक्षात परब्रह्म भगवान श्री राम बोल रहे हैं। हे अगली पंक्ति में देखिए भरत जी कहते हैं क्या है। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। हे राम,
अभी भी आप मुझसे पूछते हो कि अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष बची हुई है, जबकि मुझे अयोध्या का जो है अकंटक राज्य मिल गया है, तब पर भी आप मेरी इच्छा को पूछ रहे हैं। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। मुझको अयोध्या का कंटक राज्य मिल गया, अरण्य माने जंगल, तुमको जंगल में, आपको जंगल में वृक्षों के नीचे निवास मिल गया, अर्थात आपको वनवास की प्राप्ति हो गई। अभी भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी मेरी कोई इच्छा शेष है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। पिताजी ने तड़प तड़प करके अपना जीवन समाप्त कर लिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने शरीर को, इस नश्वर शरीर को त्याग दिया, फिर भी मुझ अभाग्यशाली भरत का कोई अभिप्सित शेष है, कोई इच्छा शेष रह गई है। अगली पंक्ति देखिए, भरत जी फिर कहते हैं, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी पश्चाताप करते हुए कहते हैं, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए, इसी अपयश को पाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, और निज जननी, अपनी माँ के द्वारा ही मुझे अपयश की प्राप्ति हो रही है, मेरा बलिदान हो रहा है, मेरी माँ के द्वारा ही मेरा हनन हो रहा है। इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। बड़ी अच्छी बात कही भरत जी ने, ध्यान दीजिए। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। हे राम, हे श्री रामचंद्र जी, हे भाई, अब आप ही बताओ कि इस भारत की और कौन सी इच्छा शेष रह गई है। मेरा तो घर ही नष्ट हो चुका, मेरा घर टूट चुका है। जिसका घर टूट जाता है उसके लिए है संसार जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जब मेरा घर ही नष्ट हो गया है, मेरा संसार ही नष्ट हो चुका है, अब मेरी आखिर कौन सी इच्छा बची हुई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मेरी आत्मा आज मुझको स्वयं धिक्कार रही है, अर्थात मेरी आत्मा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मुझको धिक्कारती है। हे आर्य, अब आप ही बताओ, तुम ही बताओ कि अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष बची हुई है। अगली देखिए, अगली पंक्ति में, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के इस प्रकार की वाणी को सुन करके, भरत की बात को सुन करके प्रभु श्री राम ने भरत जी को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया, अर्थात उनसे गले मिले। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसुओं के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनको उन्होंने क्या किया, सींचा। अर्थात अपने आंसुओं से, उनके जो आंसू गिर रहे थे उससे भरत जी बहुत ही आनंदित हो रहे थे, उनको विनोद की प्राप्ति हो रही थी, उनको उन्होंने सींचा अपने आंसुओं से। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी कहते हैं,
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। इस भरत तुमको इस संसार में पैदा करने वाली तुम्हारी माँ जब तुमको नहीं समझ पाई, तुम्हारी थाह नहीं लगा पाई, तो इस दुनिया में भला और कौन हो सकता है जो तुम्हारी गहराई को जान सके। विद्यार्थियों, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, और कण रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आप पढ़ें, जीवन परिचय विशेष रूप से याद कर लें। धन्यवाद। आज यहीं तक क्लास चलेगी, कल चौथा पद्य मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक टेस्ट भी आप लोगों का होगा। सरकार का आदेश आ ही चुका है, आप लोग पेपर में पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।